बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। छात्र जब जब सड़कों पे आया है, भारतीय जनता पार्टी को भागना पड़ा है। ये झूठे वादे करती है, युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। आज छात्र गरीब बच्चे पढ़ करके, जिस प्रकार कुछ लोगों ने घर भी गिरवी रख करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो आत्महत्या कर रहे क्योंकि पेपर लीक हो गया। हिंदू चर्ची कहाँ है? तो हिंदू मुस्लिम करके सरकार लाए हैं। हिंदू चर्ची कहाँ हो गई है? हिंदू इतने आत्महत्या कर रहे हैं, नीट के पेपर लीक हुए, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, तो हिंदू विरोधी कहाँ से हो गई है? जो राम को लाने की बात करते हैं, उसी राम के मंदिर में चोरी करते हैं। ये चोर हैं और देश को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। नेहरू ने जो देश दिया था वो स्वर्ग था। आज जो मोदी ने देश दिया, उसमें हिंदू मर रहे, छात्र मर रहे, आत्महत्या कर रहे। ये भगवे के नाम पर हिंदू हिंदू करके सिर्फ भड़काना चाह रहे हैं। संतों का सम्मान है, सनातन धर्म की रक्षा करने का काम संतों का है। एक राजनीतिक दल अगर धर्म की बात करेगा तो ये एक धोखा है। उनको कर्म की बात करनी चाहिए, युवाओं के रोजगार की बात करनी चाहिए। मोदी योगी नहीं होता है ना। सनातन हमको सनातनवादी है, जनियोधारी पंडित हूँ। असली है, असली है, वशिष्ठ गोत्र के पंडित हैं। पंडित है आप। हाँ, वशिष्ठ गोत्र के पंडित। कांग्रेस में क्या कर रहे हैं? हाँ? कांग्रेस में क्या? हाथ से हाथ चलता है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी छात्रों के गूंज कार्यक्रम, जहां राहुल गांधी संवाद कर रहे हैं और देवभूमि में इस वक्त मौजूद है। इसी देवभूमि में एक कार्यक्रम देहरादून के अंदर कैंसिल कर दिया गया था राहुल गांधी, और राहुल गांधी छात्राओं को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं, छात्रों के गूंज कार्यक्रम चला रहे हैं। कैसे देख रहे हैं कि लगातार छात्रों की गूंज राहुल गांधी कर रहे हैं? क्या ये संघर्ष कामयाबी पे होगा? जो छात्र परेशान है, आज राहुल गांधी छात्रों की गूंज देहरादून में जिस प्रकार इस जन सैलाब दिखाई दे रहा है, इतनी भारी बरसात के बाद भी जितने लोग बच्चे पहुंचे हैं, ये जो बच्चे हैं वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। जो कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था, जो लोक सेवा आयोग की भर्ती में घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, कोई अधिकारी बनना चाहता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बच्चों के भविष्य को जिस प्रकार बर्बाद करने का काम कर रही है, ये धामी सरकार, ये छात्राओं की जो गूंज है, इनका जो भविष्य बर्बाद करने का काम इसने किया है धामी ने। ये गूंज, छात्रों की गूंज, इसको बर्बाद करके छोड़े। सड़कों पे आया है उत्तराखंड में। यहाँ पे छात्र जब जब सड़कों पे आया है, भारतीय जनता पार्टी को भागना पड़ा है। ये झूठे वादे करती है, लोगों को युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। आज छात्र गरीब बच्चे पढ़ करके, जिस प्रकार कुछ लोगों ने घर भी गिरवी रख करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो आत्महत्या कर रहे क्योंकि पेपर लीक हो गया। हमारे यहाँ जीवन भर की मेहनत वो क्या, आप क्या मांग रहे हैं? वो इस्तीफा वगैरह नहीं देने वाले? वो कहते हैं हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पार्टी है। ये देश को बर्बादी की ओर लेके जा रही है। राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो देश को चाहता है, देश का भविष्य है। जो युवा है, जो छात्र है, ये हमारे भविष्य है। कह रहे हिंदू विरोधी है, देवभूमि में राहुल स्वीकार करेगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है, झूठ बोल करके, कि हिंदू मुस्लिम करो, सरकार लाओ, युवाओं को कुछ रोजगार देना नहीं है, छात्रों को पारदर्शी शिक्षा देनी नहीं है, पेपर लीक करा करके अपने छात्रों को रोजगार देना है। ये भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद करने का काम कर रही है, लेकिन ये छात्रों की गूंज भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करने का काम कर रही है। देवभूमि में राहुल गांधी का किस प्रकार स्वागत हुआ इस वक्त? देवभूमि में आप देख रहे हैं सड़कों पे आज छात्र और युवा पूरे संघर्ष के साथ लगे हुए हैं। उत्तराखंड से धामी सरकार को घाट फेरने का काम करेंगे छात्र। वो कह रहे हैं कि हिंदू हितैषी तो है ही, फिर क्यों उतारना है साधु संत को? नहीं, हिंदू चर्ची कहाँ है? तो हिंदू मुस्लिम करके सरकार लाए हैं। हिंदू चर्ची कहाँ हो गई है? हिंदू इतने आत्महत्या कर रहे हैं, नीट के पेपर लीक हुए, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, तो हिंदू विरोधी कहाँ से हो गई है? तो नीट में परेशानी है बच्चों को? बिल्कुल परेशानी है। लगता है मोदी सरकार झुकेगी, मानेगी? बिल्कुल झुकनी चाहिए। छात्रों के सामने अच्छा झुक जाते हैं तो कुछ भी नहीं है। हालांकि यहाँ पे बारिश आ गई थी, तो क्या भीड़ वगैरह आ पाई? भीड़ को काफी, अभी चारों तरफ रोड पे युवा ही दिखाई दे रहे हैं, अभी आ रहे हैं काफी। तो जिंजीज, यहाँ के जिंजीज में इतना पावर है कि वो सरकार को हिला दे? बिल्कुल हिलाएंगे। युवा जो चाहते हैं वही होता है। तो योगी की जोड़ी, मोदी की जोड़ी, ये सब नहीं पसंद है आपको? नहीं, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। यह तो हिंदू विरोधी सरकार है सारी। हिंदू विरोधी सरकार? बिल्कुल हिंदू विरोधी। आज हिंदू इतनी आत्महत्या कर रहा है, तो इसलिए हिंदू विरोधी सरकार है। हिंदू चीज में आत्महत्या किया? ये किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं पाकिस्तान कांप रहा है। ये देखिए आप लोग, पाकिस्तान कहाँ कांप रहा है? पाकिस्तान में तो वैसे ही भुखमरी चल रही है। भुखमरी चल रही है। तो क्या मतलब राहुल गांधी की गूंज यहाँ पे दिख रही है? देखिए, राहुल गांधी की जो गूंज है वो आज देहरादून में दिखाई दे रही है।
चारों तरफ देहरादून भरा हुआ है। सड़कें जो है यहाँ पे राहुल गांधी के लिए देखिए पूरी सड़कें जाम है। हालांकि बारिश हुई है, बारिश के बाद भी इतना जाम दिख रहा है। बिल्कुल, राहुल गांधी जी के स्वागत में छात्र पहुंचे हुए हैं, इनको बुलाया नहीं गया, ये आए राहुल गांधी जी को सुनने के लिए। जिस प्रकार ये संतो 500 में आप लोग तो नहीं आए हैं। हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी के वो व्यक्ति हैं जो इसलिए पसंद करते हैं, देश को बनाने वाली कांग्रेस, किसान को बनाने वाली कांग्रेस, बड़े बड़े उद्योग देने वाली कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी तो बेचने का काम कर रही है। नेहरू ने क्या दिया? नेहरू ने ही देश को एकजुटता करके अखंडता दी। आज नेहरू के देश में हम आजाद रह रहे हैं, लेकिन ये बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। नेहरू ने जो देश दिया था वो स्वर्ग था। आज जो मोदी ने देश दिया उसमें हिंदू मर रहे हैं, छात्र मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। ये भगवे के नाम पर हिंदू हिंदू करके सिर्फ भड़काना चाह रहे हैं। संतों का सम्मान है, सनातन धर्म की रक्षा करने का काम संतों का है। एक राजनीतिक दल अगर धर्म की बात करेगा तो ये एक धोखा है। उनको कर्म की बात करनी चाहिए, युवाओं के रोजगार की बात करनी चाहिए, महिलाओं के सम्मान की बात करनी चाहिए, छात्रों की शिक्षा की पारदर्शिता की बात करनी चाहिए। जिस प्रकार आज धोखा हो रहा है, देश की जनता के साथ धोखा, छात्रों के साथ धोखा, को बचाना है तो बीजेपी को लाना है, वो कहते हैं। ये एक धोखे वाली बात है। अगर बीजेपी को भगाओगे तो एकजुट देश पाओगे। देश का भविष्य राहुल गांधी जिंदाबाद। आपको नहीं लगता 12 साल कम है, थोड़ा और दिया जाए बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, अगर 12 साल के छोड़ो, ये 1.5-2 साल और टिक गई तो आप कांग्रेस को 70 साल दिया, हमें 12 साल ही मिला है। कुछ नहीं, ये सिर्फ उनका कहना है। देश को अगर 70 साल कांग्रेस को दिया है तो संविधान दिया है कांग्रेस ने। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में संविधान का निर्माण हुआ है। बीजेपी भी तो नेता दिए होंगे ना, कई नेता दिए होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ ये जो राम को लाने की बात करते हैं, उसी राम के मंदिर में चोरी करते हैं। ये चोर हैं और देश को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। ये पता जब चलेगा इन तानाशाहों का, जब देश लुट चुका होगा, जब अकल आएगी। इतना गर्त में लोग भूल जाएंगे हिंदू मुस्लिम, उस समय लोग एकजुटता की बात करेंगे। जब देश को आजाद कराने के लिए एकजुट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने एक साथ लड़ाई लड़ी। टीवी में अखबारों में तो बड़ा अच्छा है कि बड़ा अच्छा चल रहा है सब कुछ, वो क्या है फिर? ये मीडिया मैनेजमेंट है उनका। मीडिया मैनेजमेंट पे लाखों खर्च करते हैं, करोड़ों खर्च करते हैं, लेकिन जनता के युवाओं के भविष्य पे खर्च नहीं करते। ये एक मैनेजमेंट है उनका। वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। ठीक है, आप मानते हैं कि राहुल का यहाँ पे मैजिक चला है अभी? देखिए, आप देख ही रहे हैं कि युवा कितना जोश में है, छात्र कितने जोश में है, छात्राएं कितनी जोश में है। जो भी कोई पेपर होता है, ये बीजेपी सरकार पेपर लीक कर देती है, बेच देती है, देश को भुखमरी की तरफ ले जाने का काम कर रही है। लेकिन अब जो है देश का युवा, देश का बेरोजगार वो जाग चुका है। सारे मुद्दे ठीक है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो हिंदुत्व के मुद्दे पे जब वो बैटिंग करते हैं तो सारे मुद्दे धरे के धरे जाते हैं। तो क्या उस बैटिंग पे जो है रोक पाएंगे राहुल गांधी उसको? बिल्कुल रोक पाएंगे। आपके 2029 में केंद्र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बन जाएंगे? बिल्कुल बनेंगे। सब साथ हैं? सब साथ है। संतों की वाणी है। तो क्या सोच रहे हैं? सब साथ है। जहाँ में जो चोरी हुआ इसको क्या देखते हैं? ये तो बीजेपी ने खुद करवाई है चोरी। किसने कराया? बीजेपी ने। बीजेपी कराई? बिल्कुल। अरे हम बनाए, हम क्यों चोरी करेंगे? बीजेपी तो करवा रही है सब कुछ। बीजेपी करवाई? बिल्कुल करवा रही है। माहौल अब लग रहा है कि जो 70 साल पुराना कांग्रेस था वही ठीक था। वही ठीक है। आप अभी कहते हैं कांग्रेस ने क्या दिया है? नेहरू जी ने ये जब देश आजाद हुआ तो क्या था देश में? ITI, इतने स्कूल, ITI इंजीनियरिंग कॉलेज है, सब नेहरू जी के दिन है। हरिद्वार में आपका BHL दिया है, तिवारी जी ने शेड्यूल दिया है। इसने बीजेपी ने क्या दिया है? 12 साल में कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। अरे हम राशन दे रहे हैं इतना। कहाँ दे रहे हैं? तो कांग्रेस सरकार से मिल रहा है राशन, तो उसी समय से लिया। पेपर लीक दिया है, सब कुछ बेच दिया इन्होंने। रेलवे स्टेशन। आप इतना बोल रहे, कहेंगे हिंदू नहीं है ये। क्या हिंदू तो कोई है ही नहीं, सनातनी है सब। सनातनी है आप, है ना सनातनी? बिल्कुल। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। राहुल गांधी, राहुल गांधी। बीजेपी की नहीं है। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। क्या सोच रहे हैं? नीट परीक्षा लीक हुआ, राहुल गांधी लगातार हर जगह जा रहे, कैसे देख रहे हैं? जब तक छात्र एक साथ नहीं जुड़ेगा, जब तक मतलब एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अब जब हम जैसे छात्र उनके साथ जुड़ेंगे तो ये तय है कि परिवर्तन आएगा ही आएगा।
अभी अगर आपकी नॉलेज में हो तो रात जो है वो नीट का रिजल्ट आया, और अगर आप उसमें देखेंगे तो कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई गया। हाँ, जो पहले का कट ऑफ था वो 114 एससी का बता रहा हूँ मैं आपको, जो एससी का पहला कट ऑफ था वो 114, 115, और जो आप इस बार का कट ऑफ देखेंगे आप तो वो करीब 117 के करीब जा रहा है। तो ये सरकार पहले स्टूडेंट्स को, मैं 2 बार पेपर दे गया, मैं खुद नीट का स्टूडेंट हूँ, मैंने पहले फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फिर मैंने री नीट दी, और जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, जो नीट का सेकंड री नीट था वो इतना ज्यादा टफ बनाया गया था, इतना ज्यादा टफ बनाया गया था कि जो छात्र आत्महत्या कर रहे हैं वो खुद, मतलब इस तरीके से आप उनकी मनोस्थिति को तोड़ दे रहे हैं कि वो मतलब इस चीज को करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। फेलियर है सरकार इस मामले में, पर सरकार का फेलियर है बिल्कुल। राहुल गांधी को अगर सुने तो क्या समझता है राहुल गांधी जो बोल रहे हैं? छात्रों को उनके साथ जुड़ना चाहिए। मैं मानता हूं कि जो छात्रों का गूंज कार्यक्रम है ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, और ये राहुल गांधी जी खुद कह रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। तो अगर वो खुद कह रहे हैं तो छात्रों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। भाई आप पॉलिटिक्स तो जब चलाओगे ना जब आप अच्छे से पढ़ लिख लोगे, जब आप अच्छे से पढ़ लिख ही नहीं पा रहे हो, आप वही धर्म के नाम पे वोट देते रह जाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके मतलब बीजेपी कहती है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, हम इस्तीफा वगैरह होगा नहीं। इस्तीफा तो क्या फायदा कार्यक्रम का? इस्तीफा तो ऐसी बात है, अगर आप अपनी बेशर्मी को और बेशर्मी ज्यादा कर रहे हो, अगर आप अपनी बेशर्मी में और बेशर्मी अदा कर रहे हो तो आपकी, ऐसा नहीं है कि आप उससे बहुत मतलब अच्छा दिख रहे हैं या आपकी छवि सुधर रही है। ये तो छवि एक हमारे जो, मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा क्योंकि मीडिया जो हमारे, आप बुरा मत मानिएगा, पर जो मीडिया बंधु हैं वो कहीं ना कहीं उस जगह कवरेज नहीं कर पा रही। हमारे जो सोनम वांगचुक जी हैं वो भी छात्रों के लिए बैठे हैं, पर वही बात है, छात्र कहीं ना कहीं सीजेपी, बीजेपी, कांग्रेस, ये भाई इसमें छात्रों को उलझने की जरूरत ही नहीं है। जो मैं नीट का स्टूडेंट हूँ, मुझे लगता है जो मेरे लिए आवाज उठाएगा, कल को अगर बीजेपी ये कार्यक्रम करे तो मैं उसमें भी बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग लूंगा। मतलब आप राजनीति से, नेताओं से ऊपर उठ के यहाँ आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो मेरे सपोर्ट में होगा, जो नेता मुझे अपना लगेगा, जो नेता मेरे लिए आवाज उठाएगा, तो आपकी बात करेगा। बिल्कुल जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ खड़े हैं और पूरी मजबूती से खड़े हैं। और नीट का स्टूडेंट सर 12th के बाद नीट देते हैं, तो नीट का स्टूडेंट 18 साल का हो गया या 17 का हो गया, तो वो जब 1-2 साल बाद वोट देगा तो उसकी मनोस्थिति में आप लोग बिठा रहे हैं कि वो किसे चुने, क्या करे, वो चीज पहले उसके दिमाग में सेटल हो चुकी। लेकिन जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पेरेंट्स हो या घर वाले हो शायद बीजेपी को वोट देते हो, लेकिन आप उससे हट के यहाँ पे आए हुए। नहीं, ऐसा है, वो सबकी अपनी मानसिक स्थिति है, वो किसी को बीजेपी अच्छी लग रही है, किसी को कांग्रेस अच्छी लग रही है, किसी को सीजेपी अच्छी, पर मुद्दा यह है कि भाई छात्रों को ना भटकाया जाए। छात्र, कम से कम आप इस देश में और कुछ नहीं कर सकते, आपने महंगाई कर दी, आपने राम मंदिर घोटाला कर दिया, कम से कम आप बेहतर शिक्षा तो दे सकते हैं, वो तो हम डिजर्व करते हैं ना भाई, हम डिजर्विंग हैं, हम पढ़ लिख कर आ रहे हैं। तो 12 साल में कुछ बदलाव नहीं हुआ इस प्रकार? 12 साल, आप एनटी का गठन जब से हुआ है, आप मेरी उम्र के हैं, आप मेरे से कुछ ज्यादा बड़े या ज्यादा छोटे नहीं है। एनटी का गठन जब से हुआ 90 पेपर लीक हो गए। सरकार कहती है सर पेपर लीक कांग्रेस के समय भी हो रहे थे। भाई कांग्रेस के समय से अगर आप पेपर लीक लगाओगे और अब लगाओगे तो आपको दुगने मिलेंगे। अगर उन्होंने 45 करे तो आपने 90 कर दिए, आप तो उनसे बढ़ चढ़ कर वो ले रहे हो। तो ये बात है सर, कहीं ना कहीं तकलीफ है, और हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्योंकि अब जो है, अब किसी को कोई अंदर डर नहीं है, वो अपना खुल के कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। पर जब एक अकाउंटेबिलिटी तय होगी, जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी, जब आदमी को लगेगा नहीं भाई अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे साथ एक्शन होगा। अब उन्हें पता है हम भाई हर बार पेपर लीक कर दे, हर बार कुछ हमारा कुछ होना ही नहीं। आप खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, जब आपके यहाँ इस्तीफे नहीं होते तो आप अपना सिस्टम भी तो बेहतर बनाओ। आप क्या करोगे अगर आपके यहाँ का युवा ही अनपढ़ रह जाएगा, क्या कर लेगा युवा? आप देश को कहते हो कि समर्थन जो है वो सोनम वांगचुक को, उनके आंदोलन को है पूरा बिल्कुल, और मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस को भी समर्थन देना चाहिए। हाँ, सभी पे बहुत उत्साह है। उत्तराखंड पूरा आज राहुल गांधी की रैली के लिए पूरा युवा उमड़ा हुआ है, और तमाम विसंगतियां हैं। पेपर लीक, उत्तराखंड में तो बुरी स्थिति है भाजपा सरकार ने कर रखी। युवा बहुत, दिक्कत क्या है? 12 साल सबसे खुशहाल रहा है। हाँ, मोदी के 12 साल सबसे खुशहाल रहे हैं। हाँ, तो बोलने में क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे तो सबसे दुखी जीवन जी रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर बनता जा रहा है। बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी है मोदी ने, जब से माननीय मोदी जी सेंट्रल में सत्ता संभाले हैं। और उत्तराखंड तो आज तक की सबसे निकम्मी, मतलब जितने भी मुख्यमंत्री बने सबसे निकम्मी सरकार ये है, कुछ नहीं करती है। खनन
और पेपर लीक के अलावा इनके बस का कुछ नहीं है। बहुत है कि बदलाव होगा। बिल्कुल होना चाहिए, अगर युवा जाग जाए और सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। ये भूमि में हिंदुत्व का डंका बसता है तो बीजेपी आना स्वाभाविक है। तो हिंदुत्व में कहाँ बीजेपी में हिंदुत्व लिखा हुआ है? हिंदुत्व तो सभी है भाई, हमसे बड़ा हिंदुत्व कौन है? हम भी हिंदुत्व हैं। हिंदुत्व, हम अपने धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन हम सर्व धर्म की सर्वोपरि मानते हैं सबको, सबके धर्म की एक इज्जत करते हैं। लेकिन ये तो बीजेपी ने ढोल बजा बजा के लोगों के मन में भर दिया है कि हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। कांग्रेस में भी अच्छा अपने धर्म के प्रति सबका सम्मान है भाई। ये राम मंदिर पे जो कुछ हुआ उस पे क्या करेंगे? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप ये सवाल आप उनसे पूछिए ना, ये सवाल आप उनसे पूछिए कि आप बहुत बड़े हिंदू हो, आपने राम मंदिर बनाया, फिर क्यों चोरी हो रही है? बद्रीनाथ धाम में क्यों चोरी हो रही है? ये आप उनसे पूछिए, आप हिंदुओं के ठेकेदार हो। ये प्रश्न यादव सब चोरी कर दे रहा है। हाँ? सब अखिलेश के है। भाई जब श्रेय लेने आप जा रहे हो तो चोरी की जिम्मेदारी कौन लेगा? पश्चाताप करने कौन जाएगा? हर चीज का रिबन आप काट रहे हो। रोड का उद्घाटन हो रहा है, आप प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। मंदिर का जब तक कलश की स्थापना नहीं हुई थी, गर्भगृह में आपने पूजा कर दी, आपने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, आज चोरी हुई है, आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? कौन है वहां पे? किसकी सरकार है? आप ही की तो सरकार है। कहें कि ये जो हिंदुत्व के पीछ पे छक्का चौका मारते थे वो भी अब नहीं चलेगा। कहाँ चलेगा? ये कुछ टाइम ऐसा होता है ना, बोझ हो गए हैं पूरा। बेवकूफ जितना बनाना था बन गए हैं लोग, लेकिन अब युवा जाग चुका है। देखो, हिंदुत्व से नहीं होगा भाई साहब। युवा को रोजगार चाहिए, गरीब को महंगाई से राहत चाहिए, और तमाम प्रकार की चीजें हैं जो बहुत विसंगतियां प्रदेश और देश में चल रही हैं। ठीक है, आप इधर आइए। देवभूमि में आए थे राहुल गांधी, क्या कहेंगे? हमें चेंज चाहिए, उत्तराखंड में चेंज चाहिए, है ना। राहुल गांधी चाहिए, युवा नेता चाहिए, है ना, जो रोजगार दे सकते हैं, शिक्षित हैं। यहाँ भी तो युवा मुख्यमंत्री है। युवा मुख्यमंत्री खनन बेच के खा लिया, उत्तराखंड बेच के खा लिया, बद्रीनाथ का मंदिर बेच के खा लिया, राम मंदिर बेच के खा लिया, और क्या खाएंगे? मोदी योगी ये सब करेंगे। मोदी योगी नहीं होता है ना। सनातन, हमको सनातनवादी है, जनियोधारी पंडित हूँ। कहाँ है? असली है? असली है, वशिष्ठ गोत्र के पंडित हैं। पंडित हैं आप? हाँ, वशिष्ठ गोत्र के पंडित। कांग्रेस में क्या कर रहे हैं? हाँ? कांग्रेस में क्या? हाथ से हाथ चलता है ना, हाथ से हाथ चलता है। तो नहीं लगा कि असली हिंदू है तो बीजेपी में होते हैं? बीजेपी जब तक थी, अटल जी थे और आडवाणी जी थे, कहाँ है वो? मतलब कांग्रेस जो की 70 साल में कहाँ है वो? कुछ थे 70 साल में। हाँ, 70 साल में हम खुद उस टाइम से खुद देख रहे हैं, 18 सालों से हम खुद देख रहे हैं, बीजेपी ने आज तक किया क्या है? क्योंकि 12 साल ही तो दिए हैं, 70 साल दीजिए। हाँ, 12 साल ही तो दिए। 12 साल में डेमोक्रेसी कहाँ पहुंच गई, आप ये देखिए ना। चलिए, यहाँ पे तमाम लोगों से हमने बातचीत की, सबने बड़ी बेबाकी से अपनी अपनी राय रखी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते अगले वीडियो से, बहुत बहुत धन्यवाद।